कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये हमारे गांव के परदादा उनके मुंह से बोला गया एक कविता है, जिन्हें देश क्या दुनिया में भी लोग जानते हैं, जिनकी छवि इतनी बड़ी है कि हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लो तो लोगों की जुबान में सिर्फ मधुशाला आती है। और इतने बड़े बड़े काम किए हैं हमारे गांव के परदादा, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में हुआ था। छोटा सा गांव है वहाँ पर प्रतापगढ़, वहाँ पर उनका जन्म हुआ और वो इलाहाबाद आके पढ़ाई किए और टीचर भी रहे और बहुत समझ लो एक नई विचारधारा के साथ लेखक भी बन गए, कवि भी बन गए। और कवि होने के साथ साथ उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और आज की डेट में उन्हें लोग भूल रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को एक कहते हैं ना, ये लास्ट समय चल रहा है, लास्ट। इसके बाद फिर लोग दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं दादा। बस मेरा दुख ये है कि जिन्होंने इतना नाम कमाया, देश दुनिया में नाम कमाया, पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए हैं हमारे दादा। और सबसे बड़ी बात है इनके पुत्र हमारे दादाजी अमिताभ बच्चन जी। आपको नमस्कार करता हूं दादा, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें और हम सभी लोगों को करोड़पति बनाते रहें। ऐसे ही रहें दादा आप। लेकिन आपसे बस एक प्रार्थना है दादा। देखिए, गांव वाले कहते हैं कि आप कभी गांव नहीं आए। हमने तो यही सुना है, आज तक कोई भी गांव का बंदा ये नहीं कहा कि हाँ अमिताभ बच्चन जी कभी गांव आए हैं। देखिए, मेरा जन्म तो प्रतापगढ़ में हुआ नहीं है, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है और मैं पला बड़ा मुंबई में हूँ। लेकिन पिताजी की सर्विस हो जाने के बाद पिताजी हम सबको गांव लेकर चले गए 2005 में, 2006 में। तब से मैं 2015 तक गांव में था, 15-13 यही गांव में था। उसके बाद मैं गांव से फिर निकल गया। लेकिन दादा, जब मुझे पता चला कि आपके पिताजी की ज़मीन हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, बाबूपट्टी गांव। हमारा गांव तो खैर कायस पट्टी है, लेकिन आपके पिताजी का पुस्तकालय कायस बाबूपट्टी में है, जो कि आज की डेट में बड़ा ही जर्जर हुआ अवस्था में है। तो मैं चाहता हूं दादा कि गांव में कुछ बने, और कुछ बनेगा तो मैं दादा ऐसा काम करूंगा अपने दादा के लिए। मैं जो मेहनत यहाँ कर रहा हूँ ना, मैं अपने गांव के लिए ऐसा मेहनत करूंगा कि आने वाले समय में ना हमारे परदादा का बहुत बड़ा मतलब नाम तो उनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मधुशाला मेरे दिल में लगती है। और मधुशाला पढ़ रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कितनी गहराई है इस कविता में, कितना सोच समझ के आपके पिताजी ने इस कविता का लेखन किया था। एक बात कहें तो कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी लाइन है आपके पिताजी की कि 1 बरस में 1 बार ही जलती दीपों की माला, तो किसी दिन आके मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। क्या बात है इसमें, देखो हाला बाला, साकी बाला और मधुशाला, ऐसी एक कविता है जो कि 139 लाइन में, सभी लाइनें में मधुशाला का एक वर्णन आता है। एक दुनिया में ना कहते हैं कि एक अजूबा है 139 लाइन में सब में मधुशाला आ रहा है, और सब में मधुशाला आने के साथ साथ लोगों के अंदर से वाह निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाह, कि हाँ भाई कुछ सुनाया भाई ने। लेकिन आज मैं दादा हर जगह भटकता हूँ, लोगों से क्वेश्चन आंसर करता हूँ, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं बहुत कम लोग हैं, मतलब सियाने लोग जानते हैं जो जिनकी एज ज़्यादा है, लेकिन आज के नौजवान नहीं जान रहे हैं। मैं ऐसा गेम चालू करना चाह रहा हूँ चाचा और दादा, मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसा गेम लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके बच्चे, हमारे बच्चे और समाज के बच्चे कुछ नया सीखेंगे। वहाँ क्या सीखेंगे?
लोग सीखेंगे गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराणों की बात, और उस पर मैंने प्राइज रखा है 10,000 रुपया। अगर हाँ आपके बच्चे थोड़ा शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारे शो में आ सकते हैं जिसका नाम है कौन बनेगा 10,000। लेकिन देखिए आज के डेट में प्रभु को पढ़ने वाले बहुत हैं, सनातन को पढ़ने वाले बहुत हैं, मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन इस प्रयास से लोग के अंदर एक भावना तो होगी, हाँ पढ़ के चलते हैं, शो में चलेंगे। तो मैं इस वजह से इस शो को चालू कर रहा हूँ, और ये जबलपुर में कर रहा हूँ। जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, और भगवान का देखो कैसे मैं मुंबई में पैदा हुआ, गांव मेरा उत्तर प्रदेश, लेकिन इस शो का ओपनिंग कर रहा हूँ जबलपुर में। जबलपुर संस्कार धानी में संस्कारित शो, सनातन का शो, जहां पर आपके बच्चे गीता, रामायण, महाभारत के क्वेश्चन से जीत सकते हैं 10,000 रुपये, वो भी कैश। तो आप लोग से एक विनती है, देखो मैं इतना अमीर तो हूं नहीं कि मैं लोगों को 10,000 रुपये बांटता फिरूं, लेकिन हाँ देश की जनता से एक सपोर्ट चाहता हूं कि आपको लगे कि हाँ भाई ऐसा शो आगे बढ़ना चाहिए, तो 10, 20, 50 जो भी हो, आपको भगवान ने जितना शक्ति दिया हो, आप हमारे QR पे डोनेट कर सकते हैं। और हम देखिए, अब एक हमारे दादा कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहो, और सीखो भी तो नया सीखो। एक नए तरीके से एक शो चालू करने जा रहा हूँ जिसमें सबका सहयोग रहेगा, और आपके बच्चे, हमारे बच्चे, समाज के बच्चे आके इसका लाभ उठा के प्राइज मनी को जीत सकते हैं। लेकिन जो अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके पिताजी बहुत महान हस्ती थे। कहते हैं ना कि आपके पिताजी की मधुशाला जो लिखी गई है उसको पढ़ने के बाद लोगों के अंदर बदलाव आता है। ऐसे आपने भी कईयों बार बोला है, और आपने स्पीच भी बोली है, और मैं ये बात स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ दादा, आपके पिताजी को जब से मैं पढ़ रहा हूँ ना, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ करें, जीवन में कुछ ऐसा करें कि लोग हमें याद करें। देखिए आपके पिताजी ने लेखक हैं, और इतना बड़ा नाम है आपके पिताजी का कि क्या ही बोलूं। आपके पिताजी को पढ़ा हूं ना, तो अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना ही करना है। आपने देखिए किया, आपने कितना संघर्ष किया, कितनी कठिनाइयों का सामना करके आप इतने बड़े स्टार बन गए, इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा नाम कि क्या ही बताएं। दादा बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप पिताजी के धरती पे भी कुछ करिए, कुछ करोगे दादा तो आपका ही नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर अपने गांव के बगल में ही है। कहते हैं प्रतापगढ़ को बोला जाता है अवध द्वार, तो अवध द्वार से जितने भी टूरिज्म है वो आपका गांव देखने के लिए जरूर आएंगे, और आपके गांव में एक इतना बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनेगा। आपके पिताजी को तो लोग समझ लो इतना नाम हो जाएगा, और इसमें आपका भी नाम होगा कि हाँ अमिताभ बच्चन जी ने देखो ऐसा काम किया कि गांव में इतना बड़ा रोजगार है। गांव के कुछ लोग आपको भला बुरा भी कहते हैं कि आज जो आप गांव नहीं आए इस वजह से, लेकिन उन लोग के मुंह पे तमाचा पड़ेगा कि देखिए दादा, देखिए बस मैं आपको एक संदेश दे सकता हूँ, एक मेरे दिमाग में उपज आया है कि हाँ ऐसा ऐसा आप करेंगे तो गांव में बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट होगा, और ये आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। आप 83 साल के हो गए हो, आप कुछ कर दोगे ना दादा तो आपकी जय जयकार होगी। और जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने गांव के लिए काम करूँगा, आपके पिताजी के लिए काम करूँगा, अपने गांव के परदादा उनके लिए काम करूँगा। वीडियो बनाऊंगा, लोगों को बोलूँगा भैया यहाँ पर आइए, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का पुस्तकालय बना है। और दादा आप अगर एक बार KBC में बोल दोगे कि भैया हमारे गांव जाइए, हमने पुस्तकालय बनवाया पिताजी का, तो कौन नहीं आएगा अपने गांव, सब आएंगे अपने गांव। और गांव आकर आपको, आपके पिताजी को एक संग्रहालय में देखेंगे तो एक अलग सा वो अनुभव होगा आपके पिताजी के जन्म स्थान पे। तो बस आपसे बस एक विनती कह रहा हूँ कि एक बार अपने गांव आइए, और गांव आके कुछ कर जाइए दादा। ऐसा कुछ करोगे तो आपका नाम होगा, आपकी जय जयकार होगी, और सक्षम भी आप बहुत हैं। आपको लगा हो
कि हाँ इस बात में दम है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करें आप, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ें, उनकी कविताएं पढ़ें, मधुशाला पढ़ें। बताइए, जिस व्यक्ति ने 28 साल की उम्र में 1933 में मधुशाला कविता लिखी और आज के बूढ़े भी उसे पढ़ रहे हैं। सोचिए, बहुत ही सोचने की बात। आज के 28 साल के बच्चे और उस समय के 28 साल के बच्चे, कितना डिफरेंस है। आजकल के बच्चे तो क्या ही बोलूं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने देखिए ऐसा काम किया, सिर्फ 28 साल की उम्र में मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया और आज के बूढ़े भी उसे पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग उसे पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, भले उसमें मदिरा का नाम लिए, मदिरा, मधुशाला, ये सब का नाम लिया हो, लेकिन इसको पढ़ो तो पहले, पढ़ोगे तब इसकी गहराई पता चलेगी। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी से आज्ञा लूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और शेयर करने के साथ साथ हमारे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी को टैग करेंगे। अगर हाँ इस सपने को अगर पंख लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके एक शेयर से आप दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, रिश्तेदार को, सभी को ये वीडियो भेजिए। अगर हाँ आपका थोड़ा सा सहयोग मिलेगा तो हमारे गांव में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे ये पता है कि अमिताभ बच्चन जी तक मेरा मैसेज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपने गांव के लिए करेंगे जरूर। ये है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, उन्हें समय नहीं मिलता है, लेकिन अब 83 साल की उम्र हो गई है, कुछ करोगे दादा तो बड़ा नाम होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर से करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, बाय बाय।